एक समय की बात है, एक ऐसी भूमि में जहां सपने सच होते थे, वहां बेनी नाम का एक छोटा भालू रहता था। बेनी को हर रात एक खास सपना आता था, एक सितारों से बने महल का। अपने सपनों में वह दुनिया भर के जानवरों को महल में खेलते हुए देखता था। बेनी को ये सपने बहुत पसंद थे और वह इन्हें सच करना चाहता था। एक रात बेनी ने एक विशेष रूप से जीवंत सपना देखा। आसमान में तारों ने उससे फुसफुसाते हुए कहा, बेनी, अगर तुम विश्वास करो तो तुम स्टार कैसल को ढूंढ सकते हो। बेनी उत्साहित और दृढ़ निश्चय के साथ जागा। उसने जादुई स्टार कैसल को खोजने के लिए यात्रा पर जाने का फैसला किया। बेनी ने अपने छोटे बैकपैक में स्नैक्स और एक कंबल पैक किया। उसने अपने दोस्तों को अपने सपने और अपनी योजना के बारे में बताया। उसके सबसे अच्छे दोस्त लीला खरगोश और मैक्स लोमडी ने उसकी यात्रा में शामिल होने का फैसला किया। वे सभी आगामी साहसिक यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित थे। जैसे ही वे जंगल से गुजरे, उन्होंने खुशियों भरे गाने गाए और अपने सपने साझा किए। पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे और पक्षी खुशी से चहचहा रहे थे। अचानक वे एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ओली से मिले। ओली ने पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं और बेनी ने उसे स्टार कैसल के बारे में बताया। आह, तारा महल, ओली ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। तुम्हें चमकते जुगनुओं के रास्ते का पालन करना होगा। वे तुम्हें महल तक ले जाएंगे। बेनी, लीला और मैक्स ने ओली को धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़े। उन्हें एक नई उम्मीद और उत्साह का अनुभव हुआ। जैसे ही सूरज ढलने लगा, उन्होंने पहली जुगनू को चमकते हुए देखा। एक के बाद एक और भी जुगनू दिखाई देने लगे, अंधेरे में एक चमकदार रास्ता बनाते हुए। दोस्तों ने जुगनुओं का पीछा किया, ऐसा महसूस करते हुए जैसे वे एक जादुई सपने में चल रहे हों। रात ठंडी थी और ऊपर तारे चमक रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने दूरी में एक चमकती हुई रोशनी देखी। ऐसा लग रहा था जैसे तारे धरती पर आ गए हों। दोस्त उस रोशनी की तरफ जल्दी जल्दी बढ़े और वहां था स्टार कैसल। यह उतना ही सुंदर था जितना कि बेनी ने कल्पना की थी। महल चमचमाते सितारों से बना था और ये एक कोमल जादुई रोशनी से चमक रहा था। सभी प्रकार के जानवर महल के मैदान में खुशी खुशी खेल रहे थे। बेनी, लीला और मैक्स भी इस मजे में शामिल हो गए, मानो वे एक सपने में हों। बेनी का दिल खुशी से भर गया था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, दोस्तों ने स्टार कैसल के हर कोने की खोज की। उन्होंने नए पशु मित्रों से मुलाकात की और अपनी यात्रा की कहानियां साझा की। सभी बहुत ही दयालु और स्वागत करने वाले थे। महल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये वह जगह हो जहां सपने सच में जीवित हो जाते हैं। आखिरकार आराम करने का समय आ गया था। बेनी, लीला और मैक्स ने चमकते तारों के पेड़ के नीचे एक आरामदायक जगह ढूंढ ली। जैसे ही वे लेटे, उन्हें शांति और खुशी की अनुभूति हुई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी जादुई नींद में खो गए। सुबह होते ही वे पक्षियों के गाने की आवाज से जाग उठे। स्टार कैसल अभी भी वहीं था, दिन की रोशनी में चमक रहा था। बेनी को एहसास हुआ कि अगर आप उन पर विश्वास करें तो सपने सच हो सकते हैं। उसने इस अद्भुत यात्रा और अपने शानदार दोस्तों के लिए आभारी महसूस किया। बिन्नी, लीला और मैक्स जानते थे कि अब घर वापस जाने का समय हो गया है।
उन्होंने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा और सितारों का उनकी जादुई यात्रा के लिए धन्यवाद किया। जब वे जंगल से वापस चल रहे थे तो वे खुश और संतुष्ट महसूस कर रहे थे। वे जानते थे कि वे हमेशा अपने सपनों में स्टार कैसल जा सकते हैं। जब वे घर लौटे तो उन्होंने सभी के साथ अपनी साहसिक यात्रा साझा की। बाकी जानवर आश्चर्य और उत्साह से सुनते रहे। बेनी को अपनी यात्रा और उन सपनों पर गर्व महसूस हुआ जो उन्होंने साकार किए थे। हर रात उसके बाद बेनी स्टार कैसल का सपना देखता और मुस्कुराता। उसे पता था कि सपने शक्तिशाली होते हैं और सबसे अद्भुत रोमांचों की ओर ले जा सकते हैं। बेनी, लीला और मैक्स ने अपने सपनों को एक दूसरे के साथ साझा करना और अन्वेषण करना जारी रखा। हर रोमांच के साथ उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। और इस तरह बेनी, लीला और मैक्स हमेशा खुशी खुशी रहते थे। उन्हें पता था कि जब तक वे अपने सपनों पर विश्वास करेंगे, कुछ भी संभव है। आसमान में तारे हमेशा उन्हें कैसल की उनकी जादुई यात्रा की याद दिलाते थे और हर रात वे अपने चेहरों पर मुस्कान लेकर सो जाते थे, नए रोमांचों के सपने देखते हुए। शुभ रात्रि छोटे बच्चों। बड़े सपने देखो और अपने सपनों के जादू पर विश्वास करो। मीठे सपने। तो